अगर बिजनेस स्टडीज में अच्छे नंबर पाने हैं तो कैसे व्यवसाय अध्ययन में लिखा जाए, पढ़ा जाए। 50% तो ये मान के चलिए कि इसी में से 5-6 सालों के क्वेश्चन पेपर में से ही पेपर आएगा बन करके। अपने शब्दों में जितना लिखोगे ना और लिख करके जो कॉपी बनाओगे ना, वो तुम्हारी मजबूत पढ़ाई होगी। क्लास 12th में यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन सिद्धांत जो कि हेनरी फ्यूल ने दिया है, कॉन्सेप्ट्स में जितना आसान से शब्दों में लिख करके उदाहरण के द्वारा व्याख्या कर दोगे ना, तो नंबर बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम। तो आज मैं आपको क्या बताने वाली हूं बच्चों, देखो क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, अगर बिजनेस स्टडीज में अच्छे नंबर पाने हैं तो कैसे व्यवसाय अध्ययन में लिखा जाए, पढ़ा जाए, क्या क्या मुख्य बिंदुओं पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए, आज इन्हीं सब चीजों को लेकर के मैं आई हूं। तो बेटा, अगर आपको बिजनेस स्टडी जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में अच्छे नंबर पाने हैं, यानी 95% से ज्यादा नंबर पाने हैं अपने एग्जाम्स में, चाहे वो क्लास 12th हो या क्लास 11th हो, दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताने वाली हूं आज इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये तो समझ गए होगे ही, अब तक इतना पढ़ चुके हो कि बिजनेस स्टडी या व्यवसाय अध्ययन जो है वो एक लिखने वाला सब्जेक्ट है। इसमें आपको बहुत सारी चीजों को लिखना पड़ता है, याद करना पड़ता है। लेकिन बेटा, याद करने का मतलब ये नहीं है कि आप चीजों को रट लें। अगर आप कोई भी चीज, खास तौर पे व्यवसाय अध्ययन में अगर रटने की कोशिश करेंगे ना, तो जरूर गलती करेंगे। आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट्स को, अवधारणाओं को समझना है और अपने शब्दों में उसको लिखना है। तो जितने अच्छे से आप चीजों को समझेंगे उतना अच्छा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा यहां पर देखो, सबसे पहले जो चीज का ध्यान रखना है व्यवसाय अध्ययन में अच्छे नंबर पाने के लिए, वो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो बच्चे क्लास 12th में हैं। ठीक है, जो क्लास 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम्स जिनको देना है, बीएसटी बिजनेस स्टडी की प्रिपरेशंस अच्छे से करनी है, उन्हें प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, PYQs, चाहे वो बोर्ड में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, ठीक है, जैसे अभी 2024 में आया हुआ क्वेश्चंस हो, ठीक, 2024 हो चाहे 2023 हो, 2022 हो, 2021 हो, ये सारे पिछले 4-5 साल के जो भी पेपर हैं, उसमें चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन आ रहा है बच्चा, जो भी क्वेश्चन आया है पहले, उस चीज को क्या करना है, उसका एक नोट बना लेना है, अच्छे से एक नोट कॉपी बना लेनी है PYQs क्वेश्चन पर, और प्रॉपर हर एक चैप्टर वाइज जो जो क्वेश्चन बोर्ड में, जिस बोर्ड में आए हैं 2024, 23, 22, 21, चैप्टर वाइज लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, क्वेश्चंस करते जाओ। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी तैयारी बहुत ज्यादा मजबूत होगी। और मेरी गारंटी है, कई सालों का अनुभव से आपको बता रही हूं कि स्टेट बोर्ड के बच्चे, CBSE बोर्ड के बच्चे, किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, उनके लिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से काफी क्वेश्चंस आते हैं। अगर 4 या 5 साल के क्वेश्चंस आपने अच्छे से देख लिए हैं, पेपर आपने लगा लिया है, तो मान के चलिए कि 50% तो ये मान के चलिए कि इसी में से 5-6 सालों के क्वेश्चन पेपर में से ही पेपर आएगा बन करके। जी बिल्कुल, यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन तैयार कर लिए तो ये समझ जाओ कि 95% कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन घूम फिर करके पिछले सालों से ही बना करके आते हैं। तो पहला काम ये करना है। अब दूसरा क्या करें भाई, क्योंकि नंबर पाना है और हमें क्या करना होगा, नोट्स बनाना होगा।
नोट्स प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है बच्चा लोग। और नोट्स भी कैसा, क्या किताबों वाला नोट्स, या जो नोट्स आप लोगों को आपके स्कूल्स में या कोचिंग्स में मिल रहा है वो नोट्स, या पूरी किताब ही एक नोट्स बना ली? नहीं, आपको क्या करना है, अपने शब्दों में जो कुछ बच्चा लोग आप लोग सीखे हो, ठीक है, जो भी आपने पढ़ाई की है, ठीक, उसको अपने शब्दों में क्या करो, लिखो। अपने शब्दों में जितना लिखोगे ना और लिख करके जो कॉपी बनाओगे ना, वो तुम्हारी मजबूत पढ़ाई होगी, चीजें भूलेंगी नहीं और तुम अच्छे से अपने ही शब्दों में क्वेश्चंस आंसर्स जो भी अवधारणाएं हैं उनको लिख पाओगे। तो किताब का सहारा जरूर लो हेडिंग्स लिखने के लिए, लेकिन हेडिंग के अंदर की जो चीजें हैं वो आपको समझ करके खुद के शब्दों में लिखनी है। क्योंकि अगर आपने हेडिंग लिख ली ना बच्चा, अगर आपने अच्छे से हेडिंग्स लिख ली है, याद कर ली है, तो फिर इसके अंदर का मटेरियल जो भी है ना उसको तुम अपने शब्दों में लिख सकते हो, ठीक है। और ये नोट कॉपी आपकी बड़ी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी होनी चाहिए, आपके सब्जेक्ट आपके चैप्टर से रिलेटेड होनी चाहिए। और इसी नोट कॉपी में चाहो तो हर चैप्टर से क्वेश्चंस को भी लिखते जाओ और उसके आंसर्स को भी लिखते जाओ, ठीक। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्जाम्स का जब समय आता है ना तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम सारी किताब को फिर से एकदम देखें। सारी किताब को अगर आप देखोगे ना तो फिर आप क्या हो जाओगे, भ्रमित हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाते हो। और जब आप अपने बनाए हुए नोट्स कॉपी को उठाते हो और उसमें से पढ़ाई करते हो ना, तो आपका रिवीजन जो होता है ना बड़ा आसान सा हो जाता है। एक बार करके देखना। इसके बाद क्या करना है, लिखते समय भाई लिखने वाली चीज है तो नंबर तो लिखने से ही मिलेंगे ना, और हमें टारगेट क्या लेना है, 95% से ज्यादा नंबर पाना है बिजनेस में। तो जब भी आप कोई भी अवधारणा लिखते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट बता रहे होते हैं, और अगर उस कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप डायग्राम या फ्लो चार्ट की मदद से बताएं तो बहुत अच्छा। जैसे यहां पर क्लास 12th का एक कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई, क्लास 12th में यहां पर डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन सिद्धांत, जो कि हेनरी फ्यूल ने दिया है। अब इस कार्य विभाजन सिद्धांत को लिखने के बाद अगर इसी सिद्धांत में तुम ये डायग्राम बना दोगे ना, यहां पर एक डायग्राम, जैसे कि देखो बच्चा, जैसे मान लो डिवीजन ऑफ वर्क दिखा रहे हैं, तो यहां पर हमने एक पर्सन बना दिया, ठीक। इस पर्सन को फिर हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इसके अंडर 3 लोग काम कर रहे हैं। फर्दर, ठीक, इन 3 लोगों को उसने क्या किया है, अपना वर्क जो है वो बांटा है, डिवाइड किया है। तो यहां पर डिवीजन ऑफ वर्क के कॉन्सेप्ट्स को, अवधारणा को दिखाया जा रहा है। जैसे इस व्यक्ति ने अपने कार्यों और उस कार्य को करने के लिए कुछ अधिकारों को अपने से अधीनस्थ कर्मचारियों में, जो कि 3 हैं, उनको बांट दिया है, ठीक है। फिर यहां पर क्या कह रहे हैं कि ये जो 3 कर्मचारी हैं, इन्होंने अपने कार्य से संबंधित कार्यों को इकाइयां बना करके फिर से अपने अधीन जो लोग काम कर रहे हैं उनको फिर से बांट दिया है। इसी प्रकार इसने भी किया है, इसने भी वर्क को या कार्य को 3 लोगों में बांटा है, और सेम चीज ये भी कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, व्यापक तरीके से कार्य विभाजन के माध्यम से कार्य किसी संगठन में किया जा रहा है। तो जब भी कोई अवधारणा आपको ऐसे लगे जिसको आप बहुत अच्छे से समझाने के लिए क्या कर सकते हैं, डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। और जब आप डायग्राम से चीजों को समझाते हैं ना, तो आपका एग्जामिनर सिर्फ ये चीज देख करके ही आपको क्या करेगा, फुल मार्क्स दे देगा, अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो लिखना तो है ही, लिखने में अगर तुम लोग मेन पॉइंट हेडिंग को याद करके प्रॉपर 2-4 लाइन में उसको समझा करके लिख करके फिर इस तरह का अगर डायग्राम बनाते हो 10 नंबर के क्वेश्चंस के लिए, तो क्या मिलेगा भाई, तो मिलेगा तुम्हें 10 में 10 नंबर पूरा का पूरा, क्योंकि डायग्राम पे बहुत ज्यादा नंबर मिलते हैं। डायग्राम बनाना भी कैसे है, पेंसिल्स का यूज करके। डायग्राम बनाते समय ध्यान रखना है कि हम लोगों को पेंसिल का यूज करेंगे। पेन से डायग्राम बनाओगे ना तो गलत हो जाएगा, फिर इरेजर यूज करोगे, वो सब चीज नहीं करनी है।
पेंसिल से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ, उसको अंडरलाइन करो, अच्छे से दिखाओ और उसके बाद फिर तुम्हारा नंबर पक्का है। फिर क्या करना है भाई, देखिए बिजनेस है, बहुत सारी चीजें क्या है हमारे रोजमर्रा के जीवन से संबंधित होती हैं जो हम लोग पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट में। तो हम चीजों को क्या करें, सिर्फ से बुक की लैंग्वेज में किताबों में जो लिखा है अगर वो लिख करके चले आओगे ना तो फिर उतने से काम नहीं बनेगा। अच्छे नंबर पाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि हम जब भी कोई भी अवधारणा बता रहे हैं, जैसे प्रबंध बता रहे हैं या व्यवसाय के बारे में बता रहे हैं, तो एक उदाहरण दे दो। व्यवसाय क्या है भाई, व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण, क्रय और विक्रय किया जाता है दैनिक आधार पर और इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसमें जोखिम निहित होता है। जैसे क्या कर दोगे, जैसे हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारी दुकानें होती हैं, उस दुकानों में बहुत सारे वस्तुएं रखी जाती हैं जिसे व्यापारी क्या करते हैं, हमेशा ही उसे बेच रहे होते हैं, विक्रय कर रहे होते हैं। बदले में वो क्या लेते हैं, कुछ मूल्य लेते हैं और जो विक्रय मूल्य होता है वो उनके लागत मूल्यों से ज्यादा ही होता है, अतः वो लाभ कमाते हैं। जैसे मेरे पड़ोस में एक दुकान है, किसकी, किराने की दुकान है, जिसमें जो व्यापारी हैं वो एक व्यापारी हैं और शर्मा जी क्या कर रहे हैं, वो थोक बाजार से जाकर के वस्तुएं क्रय करते हैं सस्ते मूल्यों पर इकट्ठा में, और उसके बाद शर्मा जी से बात करने पर पता चला कि ये वस्तुएं वे कुछ ज्यादा मूल्यों पर ग्राहकों को बेचते हैं, यानी वो लाभ भी कमाते हैं, उनका कुल लाभ इतना होता है साल भर में। इस तरह से अगर आप उदाहरण के माध्यम से चीजों को बताएंगे ना तो फिर बड़ा क्लियरली वो चीज क्या है लोगों को समझ में आएगी, जो लोग कॉपी चेक कर रहे होते हैं, और उन्हें अच्छा लगता है कि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर है। तो उदाहरण देना है बेटा, उदाहरण अगर दोगे ना तो नंबर जो है वो ज्यादा मिलेंगे और 95 वाला जो टारगेट है ना वो पूरा हो पाएगा। खास तौर पे व्यवसाय अध्ययन जैसे सब्जेक्ट में हमें चीजों को लिखने के लिए दैनिक जीवन से उसको जोड़ देना चाहिए। जो भी चीजें समझना हो, चाहे उसको अच्छे से लिखना हो, नंबर पाना हो ज्यादा, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स में जितना आसान से शब्दों में लिख करके उदाहरण के द्वारा व्याख्या कर दोगे ना तो नंबर बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। जैसे आपने कॉन्सेप्ट लिख लिया, इस पॉइंट के बाद इतना आपने हेडिंग लिख करके, मुख्य बिंदु लिख करके, जैसे मुख्य बिंदु आपने लिखा और उसके बाद क्या किया भाई, मुख्य बिंदु लिखने के बाद आपने ये सारे पॉइंट्स लिख लिए, पॉइंट वाइज लिखा आपने, ठीक। ये हेडिंग, ये विशेषताएं थी, चार विशेषताएं थी किसी भी, मान लीजिए आपकी प्रबंध के जो 4 विशेषताएं हैं वो आपने 4 विशेषताएं मान लीजिए लिख लिया, 4 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक। इसके बाद लिखने के बाद हर एक विशेषता पे अगर आप मान लीजिए कि क्वेश्चन का नंबर 4 ना लेकर के 6 नंबर है, तो फिर क्या करेंगे, हर एक विशेषता के लिए एक उदाहरण देते जाएंगे हर एक विशेषता के लिए, और आपको नंबर ज्यादा मिलते जाएंगे। तो बेटा अगर ये बेसिक कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे ना तो 95 कहीं नहीं जाने वाले, बिल्कुल मिलने वाले हैं। हाँ, थ्योरी में मिलने वाले हैं, लिखने वाले सब्जेक्ट में मिलने वाले, लिखने की कला बस सीखनी है, पॉइंट्स में लिखना है, चीजों को क्या करना है, टू द पॉइंट लिखना है। हेडिंग जो है वो हमेशा याद रहनी चाहिए, हेडिंग जो होनी चाहिए वो आपको लर्न करनी चाहिए, याद कर लीजिए, ठीक है, याद कीजिए हेडिंग्स को, और हेडिंग के अंदर जो चीजें आती हैं उनको तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद उदाहरण के माध्यम से एकदम स्पष्ट कर सकते हैं अवधारणाओं को, ठीक। उसके बाद क्या करना है भाई, हम लोगों को डायग्राम यूज करना है, डायग्राम बहुत जरूरी होता है अगर चीजों में ज्यादा नंबर पाना है तो इस तरह से आप व्यवसाय अध्ययन पढ़िए, समझिए, रटिए मत, और इस प्रकार से लिखिए ताकि आपके नंबर जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिल सकें।